हमें कोई चिंता नहीं, तू जिंदा रहे, लेकिन हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि हमारा एक परमेश्वर है जो हमें मुर्दों से भी जिंदा कर सकता है, वो सामर्थ और ताकत देता है, तेरे हाथों से भी छुड़ाने की शक्ति रखता है। तारीफ। तब नबूक जैसा झुलसा उठा और उनके चेहरे का रंग सदरक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुना और अधिक धधका दिया जाए। तारीफ। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस बात को नोट करना, लिख के लेके जाना दिमाग पर और दिलों पर। जब आप यहाँ आते हो सकता है शैतान को आग लगे, शैतान को आग लगे जिस बीमारी में आपको, हो सकता है जिस तरह यहाँ देखो, यहाँ लिखा है कि उस भट्ठे को 7 गुना और धधका दिया गया। आपकी बीमारियां, आपकी टेंशन एक बार बढ़ सकती है। जब आप परमेश्वर के पास जाते हो तो उसको, शैतान को आग लगती है कि अगर इसको जाने दिया और ये चर्च से जुड़ गया तो तेरी छुट्टी है लाइफ टाइम के लिए। ये बच्चे को चुप कराओ, पिछले जाओ। आपको पता है कि अगर इनको ढीला छोड़ दिया गया और ये परमेश्वर के भवन तक पहुंच गए तो फिर ये तेरे आगे दोबारा शीश कभी नहीं झुकाएंगे। इनको सच्चाई का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि संडे के दिन आप यहाँ हो। संडे के दिन आपको जो काम कभी नहीं होते वो काम संडे वाले दिन देता वो शैतान, आपको रोकने के लिए कि आप चर्च में ना जाओ। कई बार तो आपको लाखों रुपए देने वाले मिल जाएंगे, और जिस दिन संडे है उस दिन मांग के देखना, जो परमेश्वर से जुड़े उनको तो मिलते हैं, जो नया आना चाहता है ना उसको पैसे के लिए वो तोड़ देता है। उनको कहता है कि आज मेरे पास पैसे नहीं है। उनको ये पता होता है अगर ये संडे को चर्च में गए और वहां पास्टर ने इनको वचन सुनाए तो इनको ज्ञान आ जाएगा कि आप आम नहीं, उसके खास हो जो सृष्टि का मालिक है। अगर उसको इन्हें पता लग गया और तूने इनकी बेटियों को बांझपन रखा है और इनको तू भरमाता ही रहता है, इनको तूने बीमार रखा है, भरमाता ही रहता है, बाबा वो जाऊं के चक्कर में, अगर ये चर्च में गए इनका बढ़ेगा, इनके बच्चे होंगे, इनका धन आएगा, और ये तेरे पास में फिर दोबारा कभी नहीं आएंगे, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर के पास जा रहे हैं। इनको तो ऑर्डर दे दिया गया, और तब नबूक जैसे जो वहां का राजा है वो झुलसा उठा, उसको गुस्सा आया, और उसने उसके चेहरे का रंग भी सदरक, मेशक और अबेदनगो, उन 3 ही आदमियों के खिलाफ क्या हुआ, एक रीस आई उसको, और 7 गुना भट्टे को और ज्यादा सिलगाने के लिए बोल दिया कि उसे धधका दो। फिर अपनी सेना में कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि सदरक, मेशक और अबेदनगो को बांध कर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। राजा ने ऑर्डर दे दिया कि ये जो 3 आदमी जो मेरा कहना नहीं मान रहे हैं, जो मेरे से डरते नहीं है, इनको क्या करो, 7 गुना भट्ठा सिलगा दो, उसको बांध के और उस भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों, वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए। क्या कर दिया उनको? राजा की आज्ञा उन्होंने नहीं मानी, उन्होंने उस मूर्ति के सामने शीश नहीं झुकाया, तो क्या किया, उन्हें धधकते हुए भट्ठों में अंगरखों, मोजों, बागों, वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था, यानी कि फुल ज्यादा गर्म पहले से कर दिया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सदरक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। तारीफ करो। इस वचन से आपको पता है क्या मिलता है आपको सीखने के लिए? जो आपके लिए खड्डे खोद रहा है वो खुद ही उसमें गिर जाएगा। जिसने आपके ऊपर डोरा ताबीज किया तांत्रिक ने, वो आदमी खत्म हो जाएगा। और उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच में ये तीनों पुरुष सदरक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। जो इनको फेंकने के लिए गए थे ना वो पहले ही खत्म हो गए और इनको भी वहां फेंक दिया गया। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ। अब राजा को क्या हो गया, खतरा हो गया कि ये क्या हो गया। यहाँ जब आप आते हो तो शैतान को खतरा होता है कि ये तो सारे चर्च में चले गए, अब तेरा क्या होगा। क्यों? क्योंकि अब उसको कोई नारियल प्रसाद देने वाला नहीं मिला।
आज मैं आपको बताऊं कि नारियल का आपके जीवन में क्या महत्व है, आपको सीखने के मिलेगा, क्योंकि वो सारा यीशु मसीह के नाम से होता है।